हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डी स्कूल लर्निंग। नाउन पार्ट 5 है बेटे, आज करेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे द पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस के बारे में पढ़ेंगे बेटे। अब ये पॉजेसिव होता क्या है? देखिए, ये पोजेशन से बना है। पोजेशन का मतलब क्या होता है? अधिकार। ठीक है, अधिकार कह ले। ये जो केस होता है बेटे, ये किसी चीज़ पर हमारी ओनरशिप दिखाता है। ओनरशिप कह लो, बिलोंगिंगनेस कह लो, ठीक है, या पोजेशन कह लो, ये शो करता है। तो मैं इसको कहूं कि व्हेन ए नाउन डिनोट्स, ये डिनोट करता है क्या? पोजेशन या फिर ओनरशिप या फिर बिलोंगिंगनेस, और देन इट इज सेड टू बी इन पॉजेसिव केस। तो तब इसको हम पॉजेसिव केस कहेंगे। ठीक है, तो मैं पूरी डेफिनेशन नहीं लिख रहा, यहीं से आपको पता चल जाएगा, क्योंकि मेन बात इसमें डेफिनेशन नहीं है, हमारा चीजों को समझना है। तो वो जब पोजेशन डिनोट करे या ओनरशिप डिनोट करे या बिलोंगिंगनेस डिनोट करे, तो उसको हम पॉजेसिव केस में कहेंगे। अब पोजेशन दिखाने के भी अलग अलग तरीके हैं। ठीक है, जो पोजेशन दिखाने के हमारे पास जो तरीके हैं बेटे, वे 3 हैं। फर्स्ट है हम पोजेशन दिखाते हैं अपोस्ट्रोफे एस से। अपोस्ट्रोफे एस, यहाँ लिख देता हूँ मैं इसको। ये इसका साइन होता है बेटे, अपोस्ट्रोफे एस। दूसरा जो पोजीशन है वो खाली हम अपोस्ट्रोफे से दिखाते हैं, यानी कि इसको अपोस्ट्रोफे, इसको ऐसे लिख लीजिए आप, अपोस्ट्रोफी प्लस एस, ये साइन हो जाएगा। सेकंड है खाली अपोस्ट्रोफे से, यानी कि इसमें हम खाली अपोस्ट्रोफे लेंगे, एस नहीं लेंगे। और जो तीसरा है हमारे पास, वो हम दिखाते हैं बेटे ऑफ से। ठीक है, ऑफ से, दा ऑफ कह लीजिए या ऑफ कह लीजिए। तो ये 3 तरीके हैं मेरे पास नाउन का पोजीशन दिखाने के लिए। मैं बात कर रहा हूं नाउन की, ठीक है, प्रोनाउन की नहीं। प्रोनाउन में पोजीशन दिखाने के लिए हमारे पास पॉजेसिव केस होता है। नाउन की अगर हम बात करें तो नाउन का पोजीशन ये 3 तरीके हैं, या तो अपोस्ट्रोफी एस, या खाली अपोस्ट्रोफी, या फिर ऑफ। अब ये जो 2 हैं हमारे पास, अपोस्ट्रोफे एस और अपोस्ट्रोफे, इनसे हम दिखाते हैं बेटे और जनरली लिविंग्स का पोजीशन। लिविंग, तो ये लिविंग के लिए यूज होते हैं हमारे। ठीक है, और ये जो ऑफ है बेटा, ये होता है नॉन लिविंग के लिए। ये हमारा पोजीशन दिखाता है, नॉन लिविंग कह लो और थिंग्स कह लो। थिंग्स के पोजीशन के लिए हम ऑफ का यूज करते हैं, और लिविंग के लिए अपोस्ट्रोफे एस और अपोस्ट्रोफे का यूज करते हैं। तो देखते हैं अब कैसे हम जो है, पहले हम लेकर चलेंगे लिविंग को, देखते हैं कि भाई कैसे अपोस्ट्रोफे, कब तो अपोस्ट्रोफे एस यूज होगा और कब अपोस्ट्रोफे होगा। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं पोजीशन ऑफ। फर्स्ट जो हमारा इसमें पॉइंट आता है, पोजीशन ऑफ लिविंग्स। तो लिविंग्स या लिविंग नाउन जो होती है, या लिविंग नाउन्स कह लीजिए आप, उनका जो पोजीशन है वो देखते हैं। तो अभी नाउन एंड नंबर में आपने पढ़ा था कि भाई नाउन सिंगुलर भी हो सकती है और प्लूरल भी हो सकती है। तो पहले हम देखेंगे सिंगुलर नाउन का पोजीशन। तो फर्स्ट केस इसमें आ जाता है मेरा, इफ द नाउन इज सिंगुलर। अगर सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन है तो उसका हम पोजीशन कैसे दिखाएंगे, सिंगुलर नाउन का पोजीशन। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अपोस्ट्रोफे एस का यूज करेंगे हम। ठीक है, इनका मीनिंग बेटे होता है का, हिंदी मीनिंग अगर मैं बात करूं, का, के, की, ये मीनिंग होता है तीनों का, इनका। ठीक है, तो उसका, किसका, तो पोजीशन दिखाया जाएगा। तो मैं कहूं जैसे बॉयज है, बॉय है, मैंने कह दिया लड़के का पेन, तो बॉयज पेन। ठीक है, इसका क्या मतलब हो गया? बॉयज पेन का, लड़के का पेन।
तो देखिए इसमें का आया है, का के की, तो इस पेन की बिलोंगिंगनेस, या मैं ये कहूँ कि इस पेन पर ओनरशिप किसकी है, या इस पेन पर मैं ये कहूँ पोजेशन किसका है, लड़के का है। ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा लड़के का पेन। और किससे दिखाया, लड़के का पेन, तो इस का के लिए क्या यूज किया मैंने, अपोस्ट्रोफे एस, तो बॉयज पेन, लड़के का पेन। बात समझ में आई। फिर मैंने ये कह दिया स्टूडेंट्स आंसर शीट, स्टूडेंट आंसर शीट, यानी कि विद्यार्थी की आंसर शीट, विद्यार्थी की उत्तर पुस्तिका। ठीक है, आप आंसर शीट ले लीजिए, उत्तर पुस्तिका लिख लीजिए। ठीक है, तो उत्तर पुस्तिका। तो अब आपने देखा ये उत्तर पुस्तिका किसकी है, विद्यार्थी की। बिलोंगिंगनेस किसकी है, उत्तर पुस्तिका की बिलोंगिंगनेस किसके साथ है, या ये कई अधिकार पोजेशन किसके साथ है, विद्यार्थी के साथ। विद्यार्थी की बिलोंग करती है, ये विद्यार्थी के है। तो इसलिए इस की के लिए मैंने क्या लगाया है यहाँ पर, अपोस्ट्रोफे एस। कब, अगर हमारा नाउन सिंगुलर है, इफ नाउन इज सिंगुलर, तो हम क्या करेंगे, अपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। दूसरा केस आता है बेटे हमारा, इफ नाउन इज प्लूरल। ठीक है, यहाँ तो हम सिंगुलर की बात कर रहे थे, तो दूसरा केस देखते हैं हम इसमें, इफ द नाउन इज प्लूरल। अगर नाउन क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल है तो तब क्या करेंगे हम, इफ द नाउन इज प्लूरल। अब प्लूरल दो तरीके से बनता है बेटे, मैंने आपको बताया था नाउन एंड नंबर में। आप पिछले वीडियो में, जो हमारी 3rd वीडियो उसमें जाकर के देखिए, उसमें मैंने आपको बताया था प्लूरल बनाने के दो तरीके हैं। एक तो प्लूरल बनता है हमारा, एक तो जो बेटे प्लूरल बनेगा हमारा, वो बनेगा एस से। ठीक है, एक तो एस से प्लूरल होगा, एस से बनेगा, और एक बगैर एस के बनेगा। तो जो एस से प्लूरल बनेगा उसका पोजीशन बनाने का अलग तरीका है, और जो बगैर एस के बनेगा उसका पोजीशन बनाने का अलग तरीका है। तो देखते हैं कैसे। तो फर्स्ट देखते हैं, पहला इसमें केस आ जाता है, इफ नाउन एंड्स इन एस, यानी कि अगर एस से प्लूरल बनता है तो। ठीक है, मैं इसको ये कह लूं प्लूरल विद एस, तो कब एस से प्लूरल बनेगा कब नहीं, इसके लिए आप वो देखिए पार्ट 3rd की वीडियो। इफ नाउन एंड्स इन एस, ठीक है, जैसे मैंने कह दिया गर्ल्स, अब गर्ल है, गर्ल का प्लूरल क्या बनेगा, गर्ल्स, एस से बनेगा। तो अब मैं लड़कियों का, यानी कि ये प्लूरल हो गया। अब प्लूरल का पोजीशन दिखाना चाहता हूं, तो फिर क्या यूज करूंगा मैं, खाली अपोस्ट्रोफे यूज करूंगा, अपोस्ट्रोफे एस यूज नहीं करूंगा। गर्ल्स हॉस्टल। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, लड़कियों का हॉस्टल। लड़कियों का हॉस्टल। तो इस का ने पोजीशन दिखा दिया, क्योंकि ये हमारी नाउन प्लूरल थी यहाँ पर। ठीक है, प्लूरल नाउन रही है, ये प्लूरल है, तो प्लूरल नाउन का पोजीशन मैं खाली किससे दिखाऊंगा, अपोस्ट्रोफे से। तो अगर हमारी नाउन सिंगुलर है, तो नाउन सिंगुलर में मैं पोजीशन, तो नाउन सिंगुलर का पोजीशन दिखाऊंगा अपोस्ट्रोफे एस से। ठीक है, और अगर हमारी नाउन प्लूरल है, तो इसका पोजीशन बनेगा खाली अपोस्ट्रोफे से। बात समझ में आ गई। तो लिविंग का पोजीशन था, अगर नाउन सिंगुलर है तो अपोस्ट्रोफे एस से बनेगा। प्लूरल नाउन है और एंड में एस आता है, तो किससे बनेगा, खाली अपोस्ट्रोफे एस से। जैसे मैं इसी को ले लूं, मैंने कहा स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट का प्लूरल बन गया स्टूडेंट्स। वहां पर एक अकेले स्टूडेंट का पोजीशन दिखा रहा था मैं, यहां पर मैं अकेले स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा, प्लूरल की बात कर रहा हूं। मैं कर रहा हूं स्टूडेंट्स, क्योंकि स्टूडेंट का प्लूरल स्टूडेंट्स बनेगा। तो अब स्टूडेंट्स आंसर शीट, आंसर शीट्स, वहां पर वो एक स्टूडेंट की आंसर शीट थी, यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट की आंसर शीट्स हैं। ठीक है, इसलिए मैंने इसको आंसर शीट्स को भी प्लूरल किया है। तो इसका मतलब हो गया विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिका, उत्तर पुस्तिका। अब यहाँ पर आप देखिए बहुत सारी उत्तर पुस्तिकाएं हैं और विद्यार्थियों से बिलोंग करती हैं ये। ठीक है, तो ये एस से प्लूरल हमारा बना है, तो जब एस से प्लूरल हो तो खाली अपोस्ट्रोफे का यूज करना है पोजीशन के लिए, अपोस्ट्रोफे एस का नहीं। एक तो ये केस आ गया इसमें।
ठीक है, इफ नाउन एंड्स इन एस। सेकंड केस आता है इसी में प्लूरल में, अगर एस से एंड नहीं होता वो, ठीक है, अगर वो हमारा एस से एंड नहीं होता, यानी कि डजंट, इफ नाउन डजंट एंड इन एस, अगर वो प्लूरल फॉर्म में एस से एंड नहीं होता है तो कैसे बनाएंगे? जैसे आपने देखा होगा वुमेन है, अब ये वुमन सिंगुलर होती है तो प्लूरल कैसे बनेगा इसका? वीमन, ठीक है, ई आ जाएगा यहाँ पर, ये प्लूरल है तो इसका प्लूरल करने के लिए हमें एस लगाने की जरूरत नहीं है, ये प्लूरल है। तो जब इसका बनाएंगे तो इसमें हम अपॉस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे, वुमेन्स क्लब, ठीक है। या मैं कहूँ चिल्ड्रन, अब चाइल्ड है सिंगुलर होता है, प्लूरल क्या होता है चाइल्ड का? चिल्ड्रन, चाइल्ड का प्लूरल है चिल्ड्रन, एस की जरूरत नहीं पड़ी इसमें, ठीक है। तो इसका पोजीशन कैसे दिखाऊंगा मैं फिर? अपॉस्ट्रोफी एस से, चिल्ड्रंस स्कूल, बच्चों का स्कूल। यानी कि अगर इफ नाउन डजंट एंड इन एस, अगर एस से एंड नहीं होता तो उसका प्लूरल मैं किससे बनाऊंगा फिर? अपॉस्ट्रोफी एस से, ठीक है। सॉरी, पोजेशन उसका किससे दिखाऊंगा मैं? अपॉस्ट्रोफी एस से। तो ये बात है बेटे। तो दो केस आए यहाँ पर प्लूरल के, एक तो वे नाउन जो एस से एंड होते हैं और एक वे नाउन जो एस से एंड नहीं होते, ठीक है। अगर एस से एंड हो रहा है प्लूरल तो आप खाली अपॉस्ट्रोफी यूज करना है, मेरे को एस नहीं लगाऊंगा। और अगर वो एस से एंड नहीं हो रहा प्लूरल उसका तो फिर अपॉस्ट्रोफी एस का ही यूज करूंगा मैं। वुमेन्स क्लब, चिल्ड्रंस स्कूल, बच्चों का स्कूल, औरतों का क्लब, तो का इसमें पोजीशन आया, ठीक है बेटे। क्लियर है यहाँ तक? तो आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर। थर्ड पॉइंट देखते हैं बेटे। 2 पॉइंट अब तक हमने किए कि ऐसी नाउन जो सिंगुलर है, फिर जो प्लूरल है। प्लूरल में 2 केस आए, एक ऐसी नाउन जो एस से प्लूरल बनती है और एक ऐसी नाउन जो बगैर एस के प्लूरल बनती है। अब हम देखते हैं 2 नाउन्स हैं लेकिन उनका पोजेशन जो है वो कॉमन है, एक ही चीज पर पोजेशन है। यानी कि 2 नाउन्स, मैं कहूं 2 पर्सन्स कह लें या 2 नाउन्स कह लें, 2 पर्सन्स, क्योंकि हम लिविंग की बात कर रहे हैं अभी। 2 पर्सन्स हैविंग कॉमन पोजेशन, टू पर्सन्स हैं और उनका कॉमन पोजेशन है, यानी कि वो चीज उन दोनों आदमियों से बिलोंग करती है, उन दोनों आदमियों की है वो चीज, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे ऐसे केस में, ठीक है। तो ऐसे केस में देखते हैं हम क्या करेंगे। मैंने कहा मोहन एंड, चलो पहले मैं इसका जो है हिंदी लिख देता हूं, फिर हिंदी से इंग्लिश बनाएंगे। मोहन और सोहन का स्कूल। अब ये माने कि मोहन और सोहन एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, मोहन का भी वही स्कूल है, सोहन का भी वही स्कूल है। इट मीन्स क्या हुआ कि इनका जो पोजेशन है बेटे वो क्या है? कॉमन है। मोहन का भी पोजेशन स्कूल पे है और सोहन का भी पोजेशन स्कूल पे है, दोनों का पोजेशन क्या है? हमारा कॉमन पोजेशन है। तो इसको कैसे बनाएंगे हम, ठीक है। जब कॉमन पोजेशन हो तो इसको तो हम एक ही अपॉस्ट्रोफी एस यूज करेंगे, ठीक है। अपॉस्ट्रोफी एस जो है एक यूज करेंगे और वो करेंगे लास्ट वाली नाउन में, जो लास्ट वाली है, लेटर वाली नाउन में, बाद वाली नाउन में। 2 हैं, ये फॉर्मर है, ये लेटर है। तो जो लेटर वाली नाउन होती है उसमें हम यूज करेंगे, ठीक है। तो जैसे मैं कहूँ, इसको मैंने लिख दिया मोहन एंड सोहन्स स्कूल, ठीक है। तो अब यहां देखा 2 है, मोहन एंड सोहन, तो ये जो लास्ट वाली नाउन है बेटे मेरी, ठीक है, सोहन, तो इसमें हम अपॉस्ट्रोफी एस यूज करेंगे, क्योंकि यहां देखो ऐसा कोई नाउन तो है नहीं जो एस से एंडिंग हो रहा है। जो नाउन एस से एंडिंग होते हैं उनके लिए हम खाली अपॉस्ट्रोफी का यूज करते हैं। तो ये तो नाम है सोहन, एस से एंडिंग नहीं है तो अपॉस्ट्रोफी एस का यूज आएगा, मोहन एंड सोहन्स स्कूल। नेक्स्ट इसमें केस आता है फोर्थ, 2 persons having separate possession। अब क्या है? पोजेशन सेपरेट है
पर्सन तो दो दिखा दिए मैंने, लेकिन पोजीशन भी क्या है उनका, सेपरेट है। जैसे इसी को ले लेते हैं, मैंने कहा मोहन और सोहन के घर, का के की मीनिंग बताया था मैंने पोजीशन का, तो का के की आ गया, मतलब मैं इस घर पर पोजीशन दिखा रहा हूं मोहन और सोहन का। अब यहां से एक बात मेरे को पता चली, के घर इसने दिखा दिया कि ये प्लूरल है, यानी कि मोहन का घर अलग है, सोहन का घर अलग है, तो दोनों का पोजीशन अलग है। तो जब दोनों का पोजीशन अलग है तो मैं फिर अलग अलग डबल जो अपोस्ट्रोफी एस है वो यूज करूंगा, ठीक है। तो इसको मैं लिखूंगा मोहन्स एंड सोहन्स हाउसेस। बात समझ में आई बेटे? यहां पर जो है पोजेशन सेपरेट है, मोहन का घर अलग है, सोहन का घर अलग है, तो पोजेशन सेपरेट है तो दोनों के लिए पोजेशन अलग आएगा, अपोस्ट्रोफी एस दोनों के लिए अलग आएगा, मोहन के साथ अलग, सोहन के साथ अलग। तो मोहन एंड सोहन्स हाउसेस, ये हमारा हो जाता है फोर्थ पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं हम, पोजेशन ऑफ कंपाउंड नाउन्स। नेक्स्ट आता है बेटे पोजेशन ऑफ कंपाउंड नाउन्स। जो कंपाउंड नाउन होती हैं हमारी, उनका पोजेशन कैसे बनाएंगे कंपाउंड नाउन का। अब कंपाउंड नाउन मैं आपको बता के आ चुका हूं नाउन एंड नंबर में। जैसे मैंने कहा मदर इन लॉ, जो एक से ज़्यादा शब्दों से मिलकर के बनती है, वर्ड से मिलकर के बनती है, मदर इन लॉ, सन इन लॉ, तो इस तरीके से डॉटर इन लॉ, ये बेटे हमारी कंपाउंड नाउन है। तो इनका पोजीशन कैसे दिखाएंगे? इनका पोजीशन दिखाने के लिए जो ये हमारा लास्ट वाला जो वर्ड है, ये जो लास्ट वाला वर्ड है ला, ठीक है, इसमें हम क्या ऐड कर देंगे, अपोस्ट्रोफी एस ऐड कर देंगे लास्ट वाले में। तो ये हो जाएगा मदर इन लॉज, सन इन लॉज। अब आगे वो पोजीशन दिखाएंगे जिस चीज़ पर हम पोजीशन दिखा रहे हैं। तो मैंने क्या दिया, मदर इन लॉज हाउस, सन इन लॉज कार। इसका मतलब हो गया मदर इन लॉ का घर और सन इन लॉ की कार। तो लास्ट वाले में यहाँ कंफ्यूजन रहती है बेटे प्लूरल में और पोजीशन में। जब हम प्लूरल इसका बनाएंगे, ये बात मैं आपको बता के आ चुका हूं नाउन एंड नंबर में, जब हम प्लूरल बनाएंगे तो प्लूरल बनाते वक्त देखेंगे मेन वर्ड, जो हमारा मेन वर्ड है, जैसे मदर है, सन है, तो प्लूरल तो इसका बनाएंगे मदर्स इन लॉ, वहाँ तो खाली एस ऐड करना है, मदर्स इन लॉ, सन्स इन लॉ। लेकिन अगर हम पोजीशन दिखाएंगे तो पोजीशन दिखाएंगे लास्ट वाले वर्ड में और अपोस्ट्रोफी एस से, मदर्स इन लॉज हाउस, सन इन लॉज हाउस, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है बेटे 6 पॉइंट, यहाँ कर लेते हैं 6 पॉइंट को। 2 लगातार अपोस्ट्रोफी एस आएंगे आपके, आपने 2 लगातार अपोस्ट्रोफी एस को यूज नहीं करना है, यानी कि डोंट यूज 2 अपोस्ट्रोफी एस कॉन्जिक्यूटिवली। लगातार आपको 2 अपोस्ट्रोफी एस आएंगे, उनको यूज नहीं करना है लगातार, ठीक है। जैसे उसने कहा रवीज फादर्स हाउस, रवीज फादर हाउस। अब यहां देखिए 2 पोजीशन आ गई, रवि के पिताजी का घर। अगर मैं इसको हिंदी में लिखूं तो कैसे लिखूंगा, रवि के पिताजी का घर। देखना यहाँ पर 2 पोजीशन आ गए बेटे, एक तो के और एक का, 2 पोजीशन आ गए। एक तो घर किसका है, पिताजी का, तो घर की बिलोंगिंगनेस किसके साथ है, पिताजी के साथ, ओनरशिप पिताजी के पास है। अब पिताजी किसके हैं, रवि के, तो यहाँ इनकी बिलोंगिंगनेस आ गई, ठीक है, रिलेशन आ गया, बिलोंगिंगनेस आ गई। पिताजी किसके हैं, रवि के, तो 2 आ गई, एक तो रवि के पिताजी और एक पिताजी का घर। तो क्या कर दिया, 2 अपोस्ट्रोफी एस लगा दिए, रवीज फादर्स हाउस। अगर हम करते हैं ऐसा तो फिर ये हमारा हो जाएगा रोंग, इसको ऐसे नहीं बनाते। तो इसको बनाने के लिए हमें ऑफ का सहारा लेना पड़ता है,
ठीक है। तो जो लास्ट वाला जो हमारा पोजेशन है उसके साथ हम क्या लगा देंगे, ऑफ लगा देंगे। तो हम इसको लिखेंगे द हाउस ऑफ, ये जो लास्ट वाला है बेटे ये, तो इसको लिखेंगे हम द हाउस ऑफ, लास्ट वाला नाउन है इसको ऑफ से बनाएंगे। किसका हाउस है, द हाउस ऑफ रवीज फादर, ये हमारा ठीक होगा। इस तरीके से हम इसको बनाएंगे, द हाउस ऑफ रवीज फादर। एक और एग्जांपल ले लीजिए, संदीप्स सिस्टर्स वॉच। यहां पर भी मैं वही बात कर रहा हूं, ठीक है। इसका मतलब दो पोजीशन आए, इसका मतलब क्या हुआ, संदीप की बहन की घड़ी, ठीक है। अब देखिए यहां पर दो चीजें आई, एक तो घड़ी की बिलोंगिंगनेस किसके साथ है, उसकी सिस्टर के साथ, ठीक है, और बहन की बिलोंगिंगनेस या रिलेशन किसके साथ है, संदीप के साथ। तो दो चीजें आई, तो लगातार टू अपोस्ट्रोफी एस इसमें हमने यूज कर दिया, जो कि नहीं करना, गलत होगा, ठीक है। तो इसको कैसे लिखूंगा फिर मैं, ये लिखा जाएगा बेटे, तो ये जो लास्ट वाली नाउन है इसको उठा लो, इसको ऑफ से बना दो। तो द वॉच ऑफ, तो इसको ऑफ से बना दिया, द वॉच ऑफ किसका, संदीप्स सिस्टर, ऐसे होगा ये, ठीक है बेटे। ये हमने सीखा है, ये हमारे 6th हो गए। तो नेक्स्ट चलते हैं 7th की तरफ। 7th पॉइंट है बेटे, देखो हमारी दो चीजें होती हैं, आपने पढ़ा होगा पहले इन चीजों के बारे में, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, यहां देख लेते हैं। एक होता है बेटे पॉजेसिव एडजेक्टिव, और दूसरा होता है हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन। डोंट वरी, मैं आपको ये चीजें नहीं पढ़ा रहा, हम तो पॉजेसिव केस ही कर रहे हैं अपना, लेकिन एक बार देख लेते हैं, क्योंकि इनका हमने यूज सीखना है अपोस्ट्रोफी एस में। देखते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, जैसे माई, ठीक है, आवर, सेकंड पर्सन का हो गया योर, और फिर बेटे हो गया आपका हिज, हर, और इधर से फिर आपका देयर, ठीक है, नॉन लिविंग के लिए इट्स, ये हो जाएगा। इनका पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, माई का हो गया माइन, आर का आर्स, योर योर्स, हिज का हिज ही रहेगा, हर का हर्स, और देयर का देयर्स। इसको बोलते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव, इसको बोलते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन। तो कई बार हम ये गलती कर देते हैं कि हमें वो ये पॉजेसिव प्रोनाउन देता है, इसमें भी हम अपोस्ट्रोफी एस लगा देते हैं, तो वहां आपने अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाना, ठीक है। लिविंग के लिए पोजीशन शो करने के लिए अपोस्ट्रोफी एस लगा देते हैं, अगर वो हमने लगा दिया तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ये तो बेटे अपने ऑलरेडी पोजीशन दिखा रहे हैं, मेरा, हमारा, तुम्हारा, उसका, तो इसमें तो पहले ही का इंक्लूड है, पोजीशन इंक्लूड है इनमें, ठीक है। तो पहली बात, ये जो पॉजेसिव एडजेक्टिव है ये तो कभी अकेला यूज होगा ही नहीं, ठीक है। ये पॉजेसिव प्रोनाउन है, ये अकेला यूज होता है। जैसे मैं ये कहूं कि दिस इज योर पेन, दिस इज योर पेन। अब यहां देखिए, ये योर ने अपने आप यहां पे क्या दिखा दिया, पोजीशन दिखा दिया योर ने पेन के साथ, ठीक है, दिस इज योर पेन। तो अब यहाँ अपोस्ट्रोफी एस की मेरे को जरूरत नहीं पड़ी है लगाने की, क्योंकि ये योर ही अपने आप में क्या दिखा रहा है, यहाँ पर पोजीशन दिखा रहा है। या फिर मैं इसको ऐसे लिखूं, दिस पेन इज, अब ये पेन को मैं यहां ले आया दिस के साथ, दिस पेन इज, अब ये योर का क्या हो जाएगा, योर्स हो जाएगा, कि ये पेन तुम्हारा है। तो ये भी पोजीशन दिखा रहा है अपने आप, दिस पेन इज योर्स। यहाँ पॉजेसिव एडजेक्टिव मैंने यूज किया था, ये जो योर है ये बेटे आपका है पॉजेसिव एडजेक्टिव, और ये योर्स है ये है पॉजेसिव प्रोनाउन। तो यहां जब मैं पेन को दिस के साथ ले गया तो पॉजेसिव एडजेक्टिव की जगह क्या बन जाएगा, पॉजेसिव प्रोनाउन बन जाएगा, दिस पेन इज योर्स। यहां भी अपने आप में खुद पोजीशन दिखा रहा है कि ये पेन तुम्हारा है, ठीक है। तो वो क्या कर देता है, वो ये ऐसे करके दे देगा, इस चीज को ऐसे लिख के दे देगा, वो
दिस पेन, या तुम ऐसे लिख देते हो दिस पेन इज योर्स, ठीक है, ये पेन तुम्हारा है। तो इस अपोस्ट्रोफे की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है, कोई नीड नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये अपने आप में पहले ही पोजीशन दिखा रहा है। तो ये वो पॉइंट था नेक्स्ट पोजीशन जो हम दिखाते हैं। तो फिर हमारे ये कुछ एक वर्ड बच जाते हैं। अगर हम अगला पॉइंट देखें 8 पॉइंट, एल्स जुड़ा हुआ मिलेगा, ठीक है, एल्स। तो एल्स का हम पोजीशन किससे दिखाएंगे, लास्ट में इसी में जोड़ देंगे, एल्स इसी में जोड़ देंगे हम अपोस्ट्रोफी एस। जैसे समवन, अगर मैं ये कहूं समवन्स कार, किसी की कार है भाई, पता नहीं किसकी है, लेकिन अगर मैंने इसमें एल्स जोड़ दिया, समवन एल्स कार, अब किसी और ही किसी की कार है, पता नहीं किसकी है, समवन एल्स। तो यहाँ पर ये जो एल्स वर्ड जो मैंने जोड़ा है, तो यहाँ एल्स के साथ आएगा। अब अगर खाली समवन है तो समवन के साथ आ गया, लेकिन अगर समवन में मैंने एल्स को अगर जोड़ दिया है तो फिर एल्स के साथ आ जाएगा समवन एल्स कार, और ही किसी की कार, ये आता है एल्स का, हम एल्स कर देते हैं, इसमें हम जोड़ते हैं। अब बेटे पोजीशन में हमारा लास्ट पॉइंट बच जाता है बिल्कुल 9th पॉइंट देखते हैं पॉजिटिव केस में। वैसे तो मैंने आपको बताया अब तक कि जो हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं वो करते हैं किसका पोजीशन दिखाने के लिए, लिविंग्स का पोजीशन दिखाने के लिए, लेकिन कुछ एक हमारी ऐसी नॉन लिविंग्स थिंग्स होती हैं जिनमें भी हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज कर देते हैं। तो देखते हैं कि वे नॉन लिविंग्स थिंग्स कौन सी होती हैं। लास्ट पॉइंट बेटे ये मैंने पहले ही लिख दिया है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। नाउन शोइंग टाइम, डिस्टेंस, वेट, पर्सोनिफिकेशन, और ये 2 वर्ड है अराइवल और डिपार्चर। इनमें बेटे क्या है, पोजेशन के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, इसमें पोजेशन दिखाने के लिए इनमें जो हम यूज़ करेंगे पोजेशन के लिए अपोस्ट्रोफी एस का। हालांकि ये नॉन लिविंग है, लेकिन ये कुछ वर्ड्स हैं जिनके पोजेशन दिखाने के लिए हम अपोस्ट्रोफी एस का ही यूज़ करेंगे। जैसे टाइम का एग्जाम्पल देखिए, ए वीक्स हॉलीडे, 1 सप्ताह की छुट्टी, 2 डेज लीव। अब यहाँ देखिए ये एस से प्लूरल बना हुआ था, तो वो पिछले वाला रूल आ गया है, यहाँ पर एस से प्लूरल है तो खाली अपोस्ट्रोफी लगाया, अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाया मैंने। तो 2 डेज लीव। डिस्टेंस, अ स्टोन्स थ्रो, अ मीटर्स लेंथ, अपोस्ट्रोफी एस से बनाया है। अब ये डिस्टेंस को शो कर रहा है कि एक पत्थर की दूरी पर, या 1 मीटर्स लेंथ, 1 मीटर की लेंथ डिस्टेंस है। वेट, अ पाउंड्स वेट, अ किलोज वेट। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, मानवीकरण, ठीक है, यानी कि वो चीज़ नॉन लिविंग है और उसको मैंने लिविंग बना दिया है, नॉन लिविंग को लिविंग बना दिया तो उसको पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं। तो जब ऐसा केस आ जाए और उसका हम पोजीशन दिखाएं तो अपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। जैसे दैट्स कॉल, मृत्यु की पुकार। अब मृत्यु पुकारती है कोई, ऐसा तो है नहीं कि भाई मृत्यु जो है पुकारती हुई आ रही है, आवाज़ें देती हुई आ रही है, ठीक है, तो लेकिन मैंने उसको कॉल कर दिया, मतलब लिविंग की तरह मैंने इसको यूज़ कर दिया, तो अपोस्ट्रोफी एस। इसी तरीके से नेचर्स हैंड, अब नेचर के हैंड कहीं होते हैं, लेकिन लिविंग की तरह मैं यूज़ को कर रहा हूँ, यूज जैसे लिविंग्स के हैंड होते हैं, तो ये पर्सोनिफिकेशन है तो अपोस्ट्रोफी एस का यूज हो जाएगा। फिर बेटे ये 2 वर्ड हैं, अलग से मैंने इनको लिखा है अराइवल एंड डिपार्चर, यानी कि ये वर्ड होंगे एज इट इज़ यूज, अराइवल एंड डिपार्चर। तो जिसके साथ ये 2 वर्ड यूज होंगे उसके साथ अपोस्ट्रोफी एस का यूज होगा, जैसे ट्रेन्स अराइवल या फिर ट्रेन्स डिपार्चर। इसी तरीके से विंटर्स अराइवल या फिर विंटर्स डिपार्चर। तो बेटे इसी के साथ पार्ट 5 पॉजेसिव केस हमारा खत्म होता है नाउन्स का। नाउन्स में हमारी कुछ बातें रह गई हैं जो हम अगले पार्ट में करेंगे, पार्ट 6 में। तो तब तक के लिए टेक केयर।